नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज दयालबाग की जो राधा स्वामी सत्संग सभा के माध्यम से शरण आश्रम हॉस्पिटल के जो कैंप लगते हैं, मेडिकल कैंप निःशुल्क होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज सिटी ब्रांच का कैंप था और इस मामले में आपको मैं बता दूं कि हम हमेशा की तरह सुरेखा यादव जी को लाइन पर लेते हैं और उनसे बात करेंगे। वो पूरी कहानी बताएंगी इस कैंप के बारे में, दयालबाग के बारे में, सेवाओं के बारे में, जो मेडिकल के निःशुल्क कैंप होते हैं उसके बारे में। अब चलते हैं हम सीधे सुरेखा यादव जी के पास। अब हमारे सामने सुरेखा यादव जी हैं और सुरेखा जी, आज मेडिकल कैंप के बारे में बताइए कुछ। आपने आज क्या क्या किया, वहाँ पर कोई बातचीत की? स्वामी दयालबाग शरणाश्रम हॉस्पिटल के द्वारा दयालबाग के निर्देश पे सत्संग सभा के जो मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप लगते हैं ब्रांचेस में, अब तो हम शायद उनके ये भी नहीं बता पाते हैं कि कितने कैंप अब तक लग चुके हैं, क्योंकि गिनती काफ़ी आगे बढ़ गई है। इतना हम याद भी नहीं कर पा रहे हैं कि कितने कैंप हो गए। जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी मार्च से, वो लगातार ये अक्टूबर का महीना आ गया और हर महीने में दूसरे बृहस्पतिवार को एलोरा ब्रांच, तीसरे को सिटी ब्रांच जो कि आज तीसरा बृहस्पतिवार था, और चौथे को अदनबाग ब्रांच में लगता है। इतवार के दिन जो है ये वैकुंठ धाम या जो एक मेडिकल कैंप का स्थान बना हुआ है बहादुरपुर चौराहे के पास में, वहाँ लगता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, जनता इसका विशेष लाभ उठा रही है और देखने में आया है कि जैसे जैसे लोगों को जानकारी होती जा रही है वैसे वैसे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें हमने अपने दर्शकों से पिछली बार एक बात रखी थी कि हम किसी भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का 4-6 क्वेश्चन पूछ के इंटरव्यू लेंगे, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे जैसे ही कोई प्रॉब्लम किसी को होती है वो डॉक्टर के पास तक नहीं पहुंचता है, इससे पहले प्राइमरी जो मेडिकल एड है वो घर से ही प्राप्त कर ले, तो उस बारे में बात करी थी। आज हम लोग इसी उपलक्ष्य में हमारा दूसरा जो ये कैंप है, इसमें हमने एक डेंटिस्ट हैं संजय जी, उनसे बात करी और उनसे हमने विस्तार में बात करी कि दांत इतने सेंसिटिव होते हैं, अगर आपके ठीक नहीं रहते हैं तो आपका खाना जो है अच्छी तरह से नहीं चबेगा, तो भोजन जो है पेट में जाके भी गड़बड़ करेगा और ये इतनी तकलीफ बढ़ती चली जाएगी कि आप उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो जनरली मैं सभी लोगों से, अपने दर्शकों से, श्रोताओं से, सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि दांत के मामले में आप सीरियस रहें, डेंटिस्ट से समय समय पे सलाह लेते रहें और उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी सजेस्ट करी हैं, वो आप वीडियो में देखेंगे तो आपको प्राप्त होंगी कि भाई वो डॉक्टर की, डेंटिस्ट की सलाह क्या है। मैं उसमें अपनी राय नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, डेंटिस्ट जो हैं, तो उन्हीं की राय आप लोग देखिए और सुनिए। थैंक यू सुरेखा जी, आपने डिटेल में बात करी और आपकी जो वार्ता डॉक्टर संजय सिंह से हुई आज, वो हम अब इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। और मैं आपसे एक बार फिर अपील करूंगा कि सुरेखा जी, आप हमारे चैनल के दर्शकों से ये कहें कि वो इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें। मैं अपने प्रिय दर्शकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप दयालबाग और जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, अगर उसके बारे में आप देखेंगे और उसमें बहुत सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी, लाभ मिलेगा, ये तभी संभव है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसे लाइक करेंगे, इससे आपको देखने को पूरा देखा करें। जी, वीडियो पूरा देखा करें, ये तो है ही है। आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं क्योंकि हम लोग इतनी अच्छी जानकारियाँ देते हैं जो आज के वक्त में घर बैठे हर एक आदमी को इस जानकारी को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के लिए ये व्यवस्था बनी हुई है। थैंक यू सुरेखा जी, धन्यवाद। राधा स्वामी। अब मैं आपको सिटी ब्रांच के तीसरे जो बृहस्पतिवार है उसमें
मेडिकल कैंप जो लगा था आज, उसमें सुरेखा जी ने डॉक्टर संजय सिंह से वार्ता करी थी डिटेल में। उस वार्ता को भी देखिए और वहाँ की पूरी स्थितियों को देखिए। मैं अब आपको वो उस मेडिकल कैंप पर ले चलता हूँ। चलिए आगे तो ले ली। हाँ सुरेन, हेलो। हाँ
आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर संजय। आप डेंटिस्ट हैं? मैं क्या जैसा ये पढ़ रही थी कि डेंटिस्ट? मैं डेंटिस्ट हूँ जी शरणाश्रम हॉस्पिटल में। जी। तो थोड़ा जोर से लाउडली बोलिए। और लाउडली मेरा असल में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे लोग यहाँ पे कैंप में आते हैं और हर तरह का स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, दांतों से रिलेटेड कितने लोग आते हैं हर कैंप में, आप कुछ देख पा रहे हैं? हाँ, करीब 15 से 20 एवरेज है हर कैंप में। सिटी ब्रांच, आदमबाग और एलोरा में 15 से 20 पेशेंट्स हैं। तो इसमें लोग जागरूक हैं कि दांतों के मामले में हम लोग सीरियस हों, जिससे हमारी अच्छी तरह से आगे की लाइफ जर्नी अच्छी से बीत सके? अब जागरूकता आ गई है, पहले नहीं थी। पहले जैसे आज से जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी 30 साल पहले, उस समय अगर किसी पेशेंट से ये कहे कि दांत खराब हो रहे हैं या मसूड़ों में परेशानी है तो आप दांत साफ़ करा लीजिए, तो लोग डरते थे। अरे नहीं, दांत साफ़ करा लिया मतलब अगर दांत साफ़ करा लिए तो दांतों की लाइफ ख़त्म हो गई। अच्छा, ये थिंकिंग थी, अभी भी काफ़ी लोगों में है। जबकि मसूड़ों की बीमारी के लिए दांतों की सफाई ट्रीटमेंट है, उसका प्रिवेंटिव मेजर है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन, यूरोपियन, वहाँ आज भी करते हैं और थ्योरेटिकली ये एडवाइजेबल है कि हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाएं, दांतों की सफाई कराएं। उससे सिर्फ आपके दांत अच्छे ही नहीं लगेंगे देखने में, बल्कि मसूड़ों की बीमारी का प्रिवेंशन भी है। भविष्य में आपको मसूड़ों की बीमारी नहीं है। अच्छा, जो बच्चे जैसे बॉर्न होते हैं उनको कितने टाइम बाद ही पेरेंट्स उनको गाइडेंस दें बच्चों को ब्रश करने के लिए या कुल्ला करने के लिए? लगभग कितने बड़े बच्चे से स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, जो 6 महीने में दांत आने शुरू हो जाते हैं बच्चों के, दूध के दांत 6 महीने में आने शुरू हो जाते हैं, तो बच्चों में ब्रशिंग की हैबिट डेवलप करने के लिए, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको टीथर देते हैं कि वो कुछ चबाएगा, क्योंकि जब दांत आते हैं उससे मसूड़ों में कुछ ईचिंग होती है तो वो काटता है। तो उस समय से ब्रश, छोटा ब्रश, बेबी ब्रश जो है उसको दे सकते हैं, कुछ नहीं करेगा, बच्चा ब्रश चबाएगा। फिर जब 1 या 2 दांत आ जाते हैं उसे ब्रश दे दीजिए, वो चबाएगा ब्रश को। फिर 2, 4 मतलब साल भर की एज से स्टार्ट कर देना, धीरे धीरे वो ब्रश पेस्ट के साथ नहीं, ब्रश चबा ले, उससे ही उसकी एक हैबिट में आ जाए। सलाइवेशन ज़्यादा होता है बच्चों में। थोड़ा सा एक स्टार्टिंग में मुझे ये और क्वेश्चन था, जैसे अचानक डॉक्टर के पास जाने से पहले, क्योंकि दांत जैसी चीज़ पेन बहुत होता है इसी वजह से, और जब तक पहुँचे तब तक कई बार तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उसको फर्स्ट आप क्या गाइडेंस देंगे कि डॉक्टर के पास आने से पहले कोई ऐसी मेडिसिन ले लें या कोई और कुल्ला करें या क्या करें, पानी में डाल के क्या चीज़ लें, वो और थोड़ा जनरल पब्लिक के लिए गाइड करेंगे? हाँ, ये एक्चुअली इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ आपके क्वेश्चन को, जी कि आपको कैसे पता चले कि आपके दांतों में क्या बीमारी हो रही है। जी, ये बिल्कुल सही है, लोगों को ये तो क्लियर होना चाहिए। दांतों में तकलीफ तब होती है जब बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है, और बढ़ चुकी होती है उस समय क्या होता है कि दांतों की जो नर्व सप्लाई होती है, आपके शरीर में जो नर्वस सिस्टम है उसमें दांतों की नर्व सप्लाई जो होती है वो ब्रेन से डायरेक्ट होती है, क्रेनियल नर्व होता है। तो अब एक ये समझ सकते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर के पास आपका घर है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी, वोल्टेज अच्छा होगा, दूर होगा कम हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रेन के सबसे पास होने की वजह से और पूरा सेंसरी नर्व की सप्लाई होने की वजह से दांतों की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। पेन की इंटेंसिटी दांतों की बहुत ज़्यादा होती है ओवरऑल सारे पेन से। तो उसमें ये पता करना, आप पता कर सकते हैं कि आपके दांतों में कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। सबसे पहले जैसे आप फेस को देखते हैं रोज़, तो दांतों को भी अच्छी तरह देखें, कम से कम हफ्ते में एक बार शीशे में अपने दांतों को अच्छी तरीके से देखिए। अगर आपके मसूड़ों में रेडनेस डेवलप हो रहा है, मसूड़ों का कलर नॉर्मल नहीं है, तो कुछ ना कुछ बीमारी की शुरुआत हो रही है। मसूड़ों के किनारे अगर काला काला कुछ या पीला पीला जमना शुरू होता है, वहाँ मसूड़ों की बीमारी शुरू हो जाएगी। मुंह को देखिए, अगर मुंह का टेक्सचर, कलर पिंक है
तो सामान्य है। अगर कहीं रेडनेस डेवलप हो रही है, लाल हो रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। दांतों में अगर कोई ब्लैक स्पॉट कहीं दिखता है तो आप उसको डॉक्टर के पास जाके चेक कराएं, वो कैविटी तो नहीं है। दांतों और दाढ़ों के बीच में खाना फंसना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे अंदर कोई कैविटी डेवलप हो रही है और फिर वो शुरुआती स्टेज में तकलीफ नहीं होगी, खाना फंसता रहेगा। जब वो बढ़ते बढ़ते आपके दांतों के नर्व के पास पहुंचने वाला होगा तब पानी लगना शुरू हो जाएगा। उस स्टेज में भी है कि बहुत तेज़ तकलीफ नहीं होती है और उस वक्त भी अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया तो फिर धीरे धीरे पेन स्टार्ट होगा। तो अगर थोड़ा सा जागरूक रहेंगे तो तकलीफ आने से पहले, तकलीफ होने से पहले आप पता कर सकते हैं, आपको महसूस होने लगेगा। इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताई आपको ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि हाँ बीमारी डेवलप हो रही है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और वैसे हर 6 महीने में एक बार जाके चेक कराना चाहिए, क्योंकि दांतों की बीमारी में शुरुआती स्टेज में पता नहीं चल पाता है कि वहाँ कोई बीमारी डेवलप हो रही है। जितना मैंने बताया उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो दांतों और दाढ़ों के बीच की जगह होती है, हाइड है, छिपी हुई जगह है, वहाँ डॉक्टर ही डिटेक्ट कर सकता है कि यहाँ कोई बीमारी डेवलप हो रही है। अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन और है आपसे कि कुछ लोगों का मानना ये है कि कुछ ऐसा खाने से भी इन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, तो गलतफहमी है ये कि पेट की वजह से कुछ दांतों पे इफेक्ट आता है या कुछ, क्योंकि दांत भी एक तरह की हड्डी ही है, कोई कैल्शियम की कमी या उसकी वजह से इफेक्ट आता है। क्योंकि मेन चीज़ आदमी ये नहीं समझ पाता कि उसमें फंसा हुआ है, उसको उससे जो है दिक्कत हो रही है, ब्लॉकेज हो गया है, अंदर ब्लॉक है, नर्स ब्लॉक है, तभी हो रहा है, जैसा आपने अभी बताया। तो क्या किसी खाने पीने का भी इफेक्ट पड़ता है दांतों पर, इसके लिए? खाने पीने का आपके डेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि इस लोकेलिटी में, बल्कि इस पूरे रीजन में, कि लोगों के दांतों में वाइट से पैचेज होते हैं, ब्राउन से पैचेज होते हैं, धब्बे होते हैं दांतों के ऊपर। जब दांत का डेवलपमेंट हो रहा होता है जबड़े के अंदर, उस समय अगर उसके शरीर में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा जाती है तो दांतों का कैल्शिफिकेशन सही नहीं होगा। दूसरा कि हमारे शरीर में जो हड्डियां बनती हैं, निर्माण होना और क्षय होना, डिके होता रहता है, बनता रहता है, ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। लेकिन दांत एक ऐसा ऑर्गन है जो एक बार पूरी तरह डेवलप हो जाने के बाद फिर वो क्षय हो सकता है, दोबारा बन नहीं सकता। तो उसकी केयर बहुत ज़रूरी है। और उस स्टेज में फूड हैबिट्स जो हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक तो आपको जो एक्सेसिव मिनरल्स आपके बॉडी में जा रहे हैं वो उससे प्रिवेंट करना पड़ेगा। यहाँ सबसे मेजर रोल होता है ड्रिंकिंग वाटर का, कि अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड ज़्यादा है तो दांतों में फ्लोराइड पहुँचेगा डेवलपमेंट के टाइम में, और उसका कैल्शिफिकेशन ठीक नहीं हो पाने की वजह से दांतों में ब्राउन से पैचेज होंगे और उससे फिर वो दांत थोड़ा ब्रिटल होगा, इसको भंगुरता बोलते हैं। हार्ड हो जाता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, टूटने लगेगा, वो टूटने लगता है। फूड हैबिट्स में क्या है कि लोग जनरली खाने के बाद मीठा खाना प्रेफर करते हैं, खाने के बाद मीठा खाते हैं। ये दांतों के लिहाज से सबसे ज़्यादा खतरनाक है। दांतों में जो कैविटी की शुरुआत होती है, जो कीड़ा लगना कहते हैं, कीड़ा नहीं होता है, दांत खोखले होने लगते हैं। उसकी वजह होती है कि दांतों में आपके मुंह में हमेशा बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया कुछ अच्छे हैं, कुछ हानिकारक हैं। जो हानिकारक होते हैं, म्यूटस बैक्टीरिया है, वो नुकसान करता है। वो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड पे, कार्बोहाइड्रेट उस पर बैक्टीरियल एक्ट होगा। अगर आपके दांतों में कहीं फंसा रह गया, उस पर बैक्टीरिया एक्ट करेगा, तेज़ाब बनाएगा और वो तेज़ाब धीरे धीरे आपके दांतों को गलाएगा। तो अगर मीठी चीज़ खाते हैं और खा के आपने छोड़ दिया, साफ़ नहीं किया, तो दांतों में कैविटी बनेगी। खाने में हेल्दी डाइट जैसे फ्रूट है, सैलेड्स है, ये सब खाएंगे, दांतों के लिए बहुत अच्छा है। रोटी चावल खाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, इमरजेंसी में बहुत हो तो आप कौन सी मेडिसिन को प्रेफरेंस देते हैं कि आप ये ले लें?
अगर घर पे रख ले कोई तकलीफ होने आपके पास तक आने तक? सिंपल पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल है, ये जो कंट्रीज़ हैं और डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ की मेडिसिन नहीं मिलती हैं केमिस्ट पे, वहाँ भी ये सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। ब्रूफेन आप ले सकते हैं। अगर ब्रूफेन से एलर्जिक नहीं है, सांस की बीमारी नहीं है, तो ब्रूफेन लिया जा सकता है तेज़ दर्द में। और अगर लौंग का तेल अवेलेबल है तो तकलीफ वाली जगह पे लौंग का तेल कॉटन से अप्लाई कर सकते हैं। दयालबाग का वो ऑयल आता है, वो पिल्स भी लेते हैं उसका, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं ऑयल नहीं, सिंपल जो पिल्स लेते हैं वो भागवत, वो दयालबाग को ऑयल पिल्स भी लेते हैं। हाँ, वो क्या तो नाम बताया? सर्वरोग नाशक जो अमृतधारा का लिक्विड फॉर्म में पिल्स आता है। अगर आपके दांतों में दर्द है और सर्वरोग नाशक ऑयल घर में है तो उसको कॉटन में लेके दर्द वाली जगह पे आप अप्लाई कर दीजिए, आपको आराम मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। थैंक यू। लोगों को बहुत लाभ मिलेगा आपके इस वजह से। चलिए पर्चा लेते हैं हमने जब आया था। हाँ हाँ, ये पर्चा लेके आए। कितने दिन से? तो ब्रांच सेक्रेटरी हैं नानक जी मेरे सामने। नानक जी बताइए आज के शिविर में कि क्या उपलब्धियां हैं? बस मालिक की अपार दया से हमें मेडिकल कैंप लगाने की जो सुविधा मिली है, तो इसमें केवल हमें सहयोग देना होता है, बाकी सारा हमारा शरण आश्रम हॉस्पिटल इसको करता है और उसको हमारी सभा देखती है। बिना किसी खर्च के निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। जो यहाँ कोई पेंडिंग हो जाती है या भाई उपलब्ध नहीं है, आज तो मेडिसिन लेने वालों की बहुत देखिए लंबी लाइन लगी हुई है। जो उपलब्ध नहीं है टेस्ट या कोई चीज़ यहाँ, तो वो सारी शरण आश्रम में उसको प्रोवाइड करके पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपर दिया जाता है। और ये बहुत अच्छा काम है जी। कि हर तबके का व्यक्ति इसमें आ सकता है, किसी के लिए कोई मना नहीं है। और अधिक से अधिक हमें ये है कि लोगों की हमें सेवा करनी है और उसी सेवा भावना की वजह से इसको लगाया गया है निःशुल्क चिकित्सा केंद्र शिविर। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अधिक से अधिक आप आएँ। हर महीने के तीसरे बृहस्पतिवार को ये लगेगा, तारीख कोई भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो आप लोग आएंगे तो हमें भी आनंद आएगा कि भाई हमारा मेहनत या हमारी सेवा जो है वो सफल हो जाएगी। अगले कैंप के लिए क्या व्यवस्था? अगला कैंप की तीसरे बृहस्पतिवार को यहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर। यहाँ रेस्पॉन्स अच्छी है, अभी भी 200 से ऊपर हो गए। अच्छा, दूसरा एरिया भी काफ़ी जी काफ़ी कवर होता है, काफ़ी कवर होता आने जाने वालों के लिए। और कनेक्टिंग पॉइंट यानी रीचिंग पॉइंट भी सबका क्लियर है। ऑन रोड है तो आने जाने में भी किसी को परेशानी नहीं है, एड्रेस पूछने में भी किसी को परेशानी नहीं है। बहुत फेमस जगह है। थैंक यू नानक जी। राधा स्वामी। आपका शुभ नाम क्या है? राधा स्वामी। मेरा शुभ नाम तान्या चौधरी है। अच्छा तान्या, आज कितने लोग हो गए? सर अभी तक 148 हो चुके हैं हमारे पास। 148? हाँ जी। आज आप तो सामने देख रही होंगी लाइन। हाँ जी। इधर लाइन जो मेडिसिन
मेडिसिन की लाइन है। मेडिसिन की लाइन आज बहुत लंबी है। हाँ जी, आज काफ़ी लोग आए हुए हैं और सबको लगता है कि इतनी मेडिसिन जारबाग की हम यूज़ कर सकें। जारबाग के प्रोडक्ट की वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बाहर के अकॉर्डिंग, तो सब बेनिफिट अभी उठाने। टाइम क्या है आपकी घड़ी में? 8:15 हो रहे हैं अभी, 8:15। 8:50। हाँ जी। अभी तो और भी बढ़ेगी अभी संख्या। तो बढ़ जाएगा, आई थिंक 200 तो क्रॉस कर जाएगा। थैंक यू तान्या। ज़्यादा सवाल। आपने देखा सुरेखा जी ने संजय, जो डॉक्टर संजय हैं दांतों के, उनसे पूरी बातचीत करी और पूरी सारी चीज़ें समझी कि दांतों में कैसे कैसे क्या बीमारियां हो जाती हैं, प्राइमरी एज पर क्या होता है और अंत में फिर क्या होता चला जाता है। उन्होंने बड़े विस्तार से सुरेखा जी को सारी चीज़ें बताई, वो आपने इंटरव्यू में देखा होगा। और आज के कैंप में ये हम 8:30 बजे तक की शायद फिगर दे रहे थे, 150 पौने 200 के आसपास आज के कैंप में मरीज आ चुके थे और फिर भी लंबी लाइन लगी थी। और आपने देखा होगा इस वीडियो में मेडिसिन लेने वालों की कितनी लंबी लाइन थी। मैंने 2-3 बार शॉट लिए उसके, तो जब भी मैं मेडिसिन के सेंटर पर गया तो देखा तो लंबी लाइन लगी है, 10-20 लोग खड़े हुए दिखाई दिए। तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपनी राय रखें, और भी कोई आपकी बात हो तो आप कमेंट में जा कर के हमें लिख सकते हैं। अब मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा, हमारी चैनल की हेड सुरेखा यादव भी आपसे निवेदन कर चुकी हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आरबी सिंह यादव।